हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक से पोयम द रेबल। द रेबल, रेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? रेबल का मतलब होता है बागी। बागी मतलब जो किसी की बात नहीं मानता, जो भी हम कहते हैं उसका उल्टा ही करता है, मनमौजी होता है, उसको जो अच्छा लगता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। तो देखो, पोयम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक कुछ ओवरव्यू दिया हुआ है, पढ़ते हैं उसको। Do you know anyone who always disagrees with you or your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? तो क्या आप अपने किसी ऐसे दोस्त को या किसी इंसान को जानते हो जिसको आप जो भी कहोगे या कोई भी कुछ कहेगा वो उसका उल्टा ही कहेगा? आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपके मम्मी पापा कभी कभी आपसे भी कहते होंगे कि भाई इसे तो जो काम बताते हैं बिल्कुल उसका उल्टा ही करता है। तो think of a word to describe such a person। तो ऐसा इंसान जिसको जो काम बताया जाता है वो उसका बिल्कुल उल्टा करता है, ऐसे पर्सन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? Discuss with your partner some of the things such a person generally does। और आप अपने पार्टनर, अपने दोस्त, अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करो। और यहाँ पे जो पोयम में जो चीज़ें बता रखी है, हमेशा वो रेबल इस तरह की चीज़ें करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोयम को। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long। तो आपने अक्सर क्लास में देखा होगा कि जब बच्चे बाल कटवाते हैं, टीचर कहते हैं कि बाल काट के आना, कल बाल बड़े नहीं होने चाहिए, तो रेबल बालों को लंबा करके आएगा, बोलेगा नहीं कटवाएगा। तो वो इस तरीके का हमेशा अपोजिट सोचता है। When everybody has long hair, the rebel cut his hair short। और जब कोई फैशन आएगा, नया फैशन आएगा, लोग बाग अपने बाल बढ़ाएंगे, तो ये अपने बालों को बिल्कुल छोटा छोटा काट लेगा, बिल्कुल अपोजिट चलेगा लोगों से। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word। और आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब सब बच्चे बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो रिबल बड़ा चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। आप कहेंगे कि भाई तू क्यों नहीं बोल रहा है, तो भी वो चुपचाप बैठा रहेगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब लेसन चल रहा होता है, टीचर पढ़ा रही होती है, तो वो क्या करेंगे? पढ़ेंगे नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, यानी उल्टा काम करेंगे। जब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये रिबेल क्या करेगा? नॉइज क्रिएट करेगा। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes। तो बहुत बार आपने नोटिस किया होगा जब सारे बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं ना बिल्कुल अलग सी, उनको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। वो बोलते हैं कि टीचर बारिश में हमारे कपड़े भीग गए, या वो किसी ना किसी बहाने से वो क्या करेंगे? बढ़िया वाले कपड़े पहन के आएंगे और सबको बोलेंगे देखा देखा, हम तो अच्छे कपड़े पहन के आ गए, हमें तो टीचर ने कुछ नहीं बोला, मैं तो ये कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly। और जब सब बढ़िया वाले कपड़े पहन के आते हैं तो रिबल बिल्कुल यूनिफॉर्म या ऐसा सोबर कपड़े पहन के आ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats। और जब जहाँ पे लोग बाग बैठे हुए हैं और वो डॉग के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हमें तो डॉग बड़ा पसंद है, मेरे पास ये वाला डॉग है, या मेरा फेवरेट ये वाला डॉग है, तो रेबल हमेशा डॉग को छोड़ के किसकी बात करेगा? कैट की। तो बच्चों यहाँ डॉग और कैट के एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई टॉपिक चल रहा होगा, सारे लोग अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, तो रिबल उस टॉपिक पे नहीं बल्कि उस टॉपिक से हट के बात करेगा। In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs। और ये रिबेल बिल्कुल उल्टा काम करेगा। जब सारे लोग कैट की बात करेंगे, कैट को प्यार करने की बात करेंगे, तो ये बात करेगा डॉग की कि भाई डॉग कितने अच्छे होते हैं, डॉग बड़े काम के होते हैं, मेरा फेवरेट तो डॉग है। यानी ये बिल्कुल उल्टा काम करता है।
When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. और जब हर कोई चाह रहा होता है कि भाई सन उग रहा है, सन उगना चाहिए, सर्दी का मौसम हो तो हर कोई बोलता है यार सूरज निकलना चाहिए, बड़ी ठंड लग रही है, तो रिबेल बोल देगा कि नहीं 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 बारिश होनी चाहिए. तो ये रिबेल कुछ भी बोल सकता है, बिल्कुल अपोजिट काम कर सकता है. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. और जब हर कोई चाह रहा है कि भाई बारिश हो और बड़ा खुश है अगर बारिश हो रही है, हर कोई एंजॉय कर रहा है, तो ये ऐसे है ना बड़ा दुख मनाएगा कि क्यों बारिश क्यों हो रही है, सन होना चाहिए, सन कहाँ चला गया. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. और जब सारे बच्चे, जब हर कोई जब मीटिंग में जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो ये रिबेल जो है ये अपने घर पे ही बैठेगा और बुक रीड करेगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा, लोगों से नहीं मिलेगा. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. और जब हर कोई इंसान अपने अपने घर पे रहता है, बुक रीड करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो रिबेल निकल पड़ता है बाहर मीटिंग के लिए. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. और जब हर कोई कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल yes please, तो रिबेल उसी वक्त कह देता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, no thank you. तो इससे ये साबित हो गया कि भाई जो भी नॉर्मल इंसान काम करेंगे, रिबेल उसका उल्टा ही करेगा. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. और जब हर कोई ये कहता है कि नहीं नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, no thank you, तो रिबेल कहेगा yes please, हाँ हाँ बहुत ज़रूरत है, thank you दे दो दे दो. तो ये रिबेल बिल्कुल उल्टा काम करेगा. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ भाई रिबेल्स होने चाहिए, क्योंकि बड़ा मज़ा आएगा अगर सारे एक जैसा काम करेंगे, कोई ऑपोजिट काम करेगा तो हमें हंसने का मौका भी मिल जाएगा और उसकी हरकतें देख के हमें हंसी भी आएंगी. लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें रिबेल बनना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है. तो DJ एंड्राइट ने ये पोयम लिखी है, बड़ी मज़ेदार, द रिबेल. तो बच्चों पोयम समझ में आई हो, मज़ा आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज़ विजडम.